हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स एजुकेशनल पॉइंट में। आज आप सबों के बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जीव विज्ञान के अध्याय जैव प्रक्रम के पोषण चैप्टर से है। तो चलिए पोषण चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सब बता देंगे आज। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं आंसर बताता चल रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? क में स्थानांतरण है, ख में श्वसन, ग में प्रकाश संश्लेषण, घ में इनमें सभी। तो सजीव के मुख्य लक्षण है श्वसन, सांस लेना, ठीक है, इसको टिक लगा लीजिए। फिर दूसरा है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण रहते हैं? तो क में है कोशिका झिल्ली, ये नहीं है। ख में कोशिका भित्ति, ये भी नहीं है। ग जीव द्रव्य, यही है, जीव द्रव्य आपका ऑप्शन हो जाएगा। कोशिका के जीव द्रव्य में सारे गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है, तो जीव द्रव्य लगा लीजिएगा। और ऑप्शन दिया था इसमें इनमें से कोई नहीं, आपका होगा इनमें जीव द्रव्य ग, ठीक है। अब बताना है 3 नंबर में, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? जिनके द्वारा जीव में परिवर्तन होता है, मान लीजिए किसके द्वारा? तो पूछा है पोषण द्वारा, ख में श्वसन द्वारा, ग में जनन द्वारा, घ में जैव प्रक्रम द्वारा। तो देखिए यह जैव प्रक्रम का परिभाषा है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम द्वारा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है, तो जैव प्रक्रम द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी, इसमें स्वपोषी बताना है 4 नंबर प्रश्न में। तो ख में है, क में जीवाणु, क में जीवाणु, फिर उसके बाद ख में कवक, ग में सभी जीव, घ में सभी हरे पौधे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में प्रकाश संश्लेषण के से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क में है आपका CO2 का, फिर ख में है H2O का, ग में कार्बोहाइड्रेट का, घ में क्लोरोफिल का। तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा ग। फिर उसके बाद 6 नंबर में पूछा है कि गोबर छत्ता या मशरूम उसे बोला जाता है, गोबर छत्ता को, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का? तो चलिए देखते हैं। क में क्या है आपका ऑप्शन है परजीवी पोषण, ख में स्वपोषी पोषण, ग में मृत जीवी पोषण, और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो अब गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसमें कौन ऑप्शन होगा? तो 6 नंबर में हो जाएगा हमारा मृत जीवी पोषण गोबर छत्ता में का पोषण है, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर में, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो चलिए देखते हैं। क में क्लोरोफिल वर्णकों को, ख में रंध्रों को, ग में सभी कोशिकाओं को, घ में परिवहन ऊतकों को। तो चलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर में? तो 7 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2
का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। ठीक है, तो पता करना है CO2 एवं या O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण गैसों में। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो चलिए किस अंगों द्वारा, तो हो जाएगा क जड़ द्वारा होता है। फिर ख में है तना द्वारा, ग में पतिया द्वारा, पतियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, तो पतियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, और घ में है इनमें कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पतियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ख हो जाएगा आपका राइट आंसर, ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। चलिए अब देखिए, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है। क में है डेंटाइन, ख में इनामेल, ग में मज्जा गुहा, और घ में अस्थि। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन होगा, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा कितना नंबर, 9 नंबर है, तो 9 के हो जाएगा आपका इनामेल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊपरी परत है ये। फिर उसके बाद देखते हैं लार, जिसे इंग्लिश में सालिवा बोला जाता है। तो लार इनमें किस ग्रंथि का स्त्राव होता है, तो चलिए देखते हैं क पैरोटिड ग्रंथि, ख में है यकृत, ग में जठर ग्रंथि, घ में आंत ग्रंथिया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। लार पैरोटिड ग्रंथि का स्त्राव है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। इनमें से क्या जठर रस में, जो ऑप्शन दिया है इसमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो क में ऑप्शन है क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ख में है म्यूकस, ग में है पेप्सिनोजन, घ में है पीत। तो 11 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा पीत। ठीक है, यह पीत जो है जठर रस में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो चलिए इसमें कौन, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है। तो क में है ड्यूओडिनम, ख में है कोलन, ग में है जेजूनम, घ में है इलियम। तो इसमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है, तो इसमें है कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए चलिए 13 नंबर में है, इनमें कौन अवशेषी अंग है, बताना है कि इसमें कौन अवशेषी अंग है। तो क में है ऊपरीगामी कोलन, ख में है अधोगामी कोलन, और ग में है अपेंडिक्स, घ में है अनुप्रस्थ कोलन। तो चलिए इनमें कौन अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। ठीक है, 14 नंबर में है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो क में मुख गुहा से, ख में ग्रास नली से, ग में अमाशय से, घ में यकृत से। किससे होता है प्रारंभ, तो हो जाएगा
14 नंबर में मुख गुहा से पाचन क्रिया का प्रारंभ होती है, ठीक है। 15 नंबर में है इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। क में है म्यूकस कोशिकाएं, ख में जाइमोजिन कोशिकाएं, ग में मूल पित्तवाहिनी और घ में है अम्लजन कोशिकाएं। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो इनमें 15 नंबर में मूल पित्तवाहिनी अमाशय या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, ठीक है, मूल पित्तवाहिनी। 16 नंबर में है इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो क में है कंठ द्वार के क्रिया के कारण, ख में है एपिग्लोटिस के कारण, ग में है ग्रसनी के कारण, घ में है ग्रास नली के कारण। तो ख में इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, एपिग्लोटिक्स के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। जब पूर्ण रूप से भोजन छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण से हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो क में है काइम, ख में है सक्कम एंटेरिक्स, ग में है मॉल, घ में है चाइल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर चाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर में है निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो क में है कुटपाथ, ख में न्यूक्लियस, ग में भोजन रसधानी, घ में है कोशिका मुख। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर 18 नंबर में है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क कुटपाथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है। तो क अंतर्ग्रहण, ख पाचन, ग बहिष्करण, घ अपघटन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घ अपघटन। फिर याद रखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। कूटपाथ में, भोजन रसधानी में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य में। तो इसमें किसमें आपका पाचन किस अंग में होता है। तो चलिए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा ख भोजन रसधानी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है। तो क में है भोजन रसधानी से, ठीक है, ख में सिलिया से, ग में कोशिका मुख से, घ में केंद्रक से। तो कोशिका मुख से होता है, ठीक है। अंतर्ग्रहण के पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख से होता है, ठीक है, रचना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो फिगर देखिए, सबसे पहले भोजन अमीबा के अंदर है, उसके बाद थोड़ा बाहर, फिर थोड़ा ज़्यादा बाहर आया, फिर बाहर हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कर रहा है, ये अमीबा भोजन को क्या कर रहा है, तो बाहर निकाल दिया है, बहिष्करण कर दिया है बाहर। तो इसमें आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बहिष्करण। अंतर्ग्रहण भी नहीं होगा, पाचन भी नहीं किया है, प्रचलन भी नहीं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहिष्करण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर में मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर कम है।
ख में 8 से 10 सेंटीमीटर, ग में 2 से 4 मीटर, घ में 1 से 2 मीटर। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होता है, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर में, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है? तो क में दांत से, ख में लार ग्रंथि से, ठीक है। उसके बाद ग में स्वाद कलियों से, घ में दांत की मज्जा गुहा से। किससे भोजन का स्वाद मिलता है? तो हो जाएगा स्वाद कलियों से। ठीक है, क्या चीज़ से? स्वाद कलियों से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है? एक अस्थाई परत क्या कहलाता है? दंत अस्थि क्षय, ख में मज्जा गुहा, ग में डेंटाइन, घ में दंत प्लाक। क्या? दांत की अच्छी सफाई, दांत की अच्छी प्रकार से सफाई करने पर दांत का बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? दंत प्लाक होता है। ठीक है, दंत प्लाक जो दांतों पर बनता है तो उसे कहा जाता है दंत प्लाक। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? क में अग्नाशय, ख में पैरोटिड, ग में सबमैंडिबुलर, ग में सबलिंगुअल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, मुख गुहा में पाए जाने वाली ग्रंथि, लार ग्रंथि नहीं है, अग्नाशय। ठीक है, राइट आंसर टिक लगा लीजिएगा क। फिर 27 नंबर में, आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें जो चिन्हित किया गया है किस प्रक्रिया को दर्शा रहा है? तो क में है संकुंचन, ग में है शिथिलन, ग में अम्लीय स्त्राव, घ में अल्सर। किसको दर्शा रहा है? तो इसमें इस फिगर में आपको दर्शा रहा है संकुंचन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, में आपका हो जाएगा 28 नंबर में क्या है प्रश्न? अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है? तो क में है सल्काव एपिथेलियम कोशिका, ख में क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिका, ग में पक्ष्मल एपिथेलियम कोशिका, घ में स्तंभाकर एपिथेलियम कोशिका। इसमें आपका क्या होगा? अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होती है? तो इसमें 28 नंबर में हो जाएगा घ, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। ठीक है, अमाशय की भीतरी दीवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर होता है। निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्त्राव से हो सकता है? क में है अम्लीय स्त्राव से, ख में गैस्ट्रिक लाइपेस से, ग में सक्रिय पेप्सिन से, और घ में म्यूकस से। किसके हो सकता है? तो अम्लीय स्त्राव से। ठीक है, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव अम्लीय स्त्राव से अत्यधिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर में, इनमें कौन वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला है? क में है सक्रिय पेप्सिन, ख में लाइपेस, ग में इमाइलेस, घ में है इनर्टेस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर, 30 के ख लाइपेस राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो 31 नंबर में ग, छोटी आंत की सबसे अधिक लंबाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क में अग्नाशय, ख में यकृत, ग में जठर ग्रंथि, घ में पैरोटिड ग्रंथि। तब 32 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके आगे जो श्वसन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और थैंक यू।